तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चैम्पियनशिप में जाने से पहले हमारा माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों के ये रहता है कि यार चैम्पियनशिप में जाएंगे क्या करें, हम कैसे फाइट करें, क्या क्या चल सोचना चाहिए। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। चैम्पियनशिप सिर्फ एक इवेंट नहीं होता, तुम्हारा हार्ड वर्क का एक तरीके से टेस्ट होता है कि तुमने कितनी मेहनत करी है। और उस टेस्ट को पास करने के लिए सिर्फ तुम्हें क्या कहते हैं स्किल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट भी चाहिए होता है। मतलब स्किल तो चाहिए होती है, एक माइंडसेट होता है, उससे आपको और ज़्यादा बूस्ट मिलता है। व्हाट माइंडसेट रियली मीन्स। आपने बहुत लोगों को कहते हुए देखा होगा कि प्रैक्टिस करो आप जीत जाओगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं, माइंडसेट से भी जीता जाता है। मतलब जो बंदा मेंटली स्ट्रांग होता है तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक यार मान लो जैसे एक बंदा है, उसके पास स्किल भी है, माइंडसेट भी है, और एक दूसरा बंदा जिसके पास सिर्फ स्किल लेकिन माइंडसेट नहीं है, तो ज़्यादा जीतने के चांस किसके होंगे? उसी के जिसके पास माइंडसेट होगा। चैम्पियनशिप से पहले तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई सेल्फ डाउट नहीं, कोई ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं। बहुत लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, खैर मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे इस चीज़ को कम कर रहा हूँ। तो आप लोगों का दिमाग कह रहा है कि यार वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, उसकी बेल्ट ऐसी है। बहुत लोगों का ये होता है कि उसकी बेल्ट मेरे से ज़्यादा वैसे सीनियर वाली है। तो आप लोगों को बस एक चीज़ याद रखनी है, मैं खेलने आया हूँ, मैं जीतने आया हूँ यहाँ पे। अपना अच्छा परफॉर्म करूँगा, मैं ही जीतूँगा। बेल्ट वेल्ट मैं सब देखता नहीं, मैं बस खेलने आया हूँ। बस ये माइंडसेट से आप खेलो, भले ही हारो चाहे जीतो, लेकिन आपका डर हट जाएगा इस चीज़ से। ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप 2-3 चैम्पियनशिप खेलते जाओगे, फिर आपको जाके पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। मैं जब किसी चैम्पियनशिप के लिए निकलता हूँ तो मैं एक अलग ही जोन में होता हूँ। मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता, ज़्यादा घूमता नहीं। हाँ, बातचीत और मस्ती करना फिर भी ठीक है, लेकिन फ़ाइट से पहले मैं अपना म्यूज़िक लगाता हूँ और शांति से बैठ जाता हूँ, थोड़ा मोटिवेशन के लिए, ताकि मुझे अंदर से बूस्ट फील हो। एंड हल्का लाइट वार्म अप फाइट से पहले, ताकि इंजरी ना हो जाए मुझे, इसलिए। और हाँ, ये जो एक फुट रोटेट की एक्सरसाइज है, मैं आपको बता दूंगा ये आने वाले कुछ वीडियोस में, कि आपको है ना उससे इंजरी नहीं होगी अगर आप फाइट से पहले वो चीज़ करके जाओगे। मुझे अभी भी याद है अपनी पहली फ़ाइट, जब मुझे डर लग रहा था। लेकिन मैंने अपने दिमाग से एक ही चीज़ पूछी, अगर तू अभी डर जाएगा तो तू जीतेगा कैसे? तू तो इनफैक्ट खेल भी नहीं पाएगा। एक चैम्पियनशिप ऐसा था जिसमें मैंने, जब क्या बताऊँ, एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप था, प्राइवेट था वो, ठीक, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे शाम हो गई, फिर धीरे धीरे रात हो गई, वहाँ पे मेरा नंबर ही नहीं आया। और मैं सोचूं क्या करूँ क्या करूँ, क्या कहते हैं, फिर जाके मैंने अपना चेक करा, जब मेरी एज 11 साल थी, फिर वहाँ पे देखा मेरा नाम ही नहीं है। और मुझे ऐसे बंदे से भिड़ा रहे जो मेरे से एज में 3 साल बड़ा है, ना कोई, और उसका वेट भी मेरे से 5 किलो कम था, ना कोई वेट कैटेगरी ना कोई एज कैटेगरी। बस जो बंदा सामने देखा ऐसे भिड़ा दो। प्राइवेट में ऐसा होता है। तो मैं डर की वजह से फ़ाइट के लिए मना कर दिया। मना तो वैसे नहीं करना चाहिए था, भले ही मैं हार जाता फ़ाइट करके, लेकिन उस टाइम पे मेरा जो एक कोच था ना, उसने मेरे दिमाग में भी ये भर दिया था कि रहने दे, क्या करेगा फ़ाइट करके, वैसे भी हार ही जाएगा, तो इससे बड़ी फ़ाइट ही मत तो फील मत करो, मतलब अपने ऊपर हावी मत हो, तो डर से लड़ो। पहले फ़ाइट करने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। और ख़ासकर, और एक और फैक्ट है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ना, आपको उतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा और आपको डर कम रहेगा। चैम्पियनशिप से पहले मैं बस 2 ही चीज़ों से कॉम्पीट करता हूँ, वैसे तो अपने प्रीवियस वर्जन से और एक अपने अभी के सेल्फ से, ठीक है। मतलब अभी मैं पहले खुद से लड़ता हूँ, अपने ड्रेस से लड़ता हूँ, और एक अपने प्रीवियस वर्जन से, जो पहले चैम्पियनशिप खेला उसने जो गलती करी उस चीज़ से फाइट करता हूँ, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैं मैट को उतरता हूँ। मुझे किसी से बेटर नहीं बनना, बस मुझे अपने पुराने वर्जन को डिस्ट्रॉय करना है, जो वीक वर्जन है, और एक नया, मतलब अपना एक नया वर्जन लाना है बाहर मुझे। तो होता है ना कि हम दूसरों से कॉम्पीट करने लग जाते हैं कि यार ये मेरे से बेटर है, यार ये क्या करे, और तो ये सब मत सोचो। अब अपने आप से कॉम्पीट करो, अपने आप को बेस्ट बनाओ, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। दूसरों से कॉम्पीट करना, अपने खुद के चैप्टर 2 को दूसरे के चैप्टर 10 से कॉम्पीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए इस चीज़ से। मैंने बहुत फेस करी ये चीज़, मतलब ये चीज़ तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा फेस कर रखी है अपनी लाइफ में।
स्पेशली जब मैं चैम्पियनशिप खेलने जाता हूँ कि यार ये बंदा मेरे से इतना बेटर, मेरी ये एज है, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा टाइम से खेलता हुआ आ रहा हो, है ना। चैम्पियनशिप में जाने से पहले सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? एक कंपैरिजन और एक ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से भी मैंने काफ़ी, मुझे अभी भी याद है जब मैं 2023 में, आज मैं आपको बहुत अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, जब मैं 2023 में स्टेट लेवल खेलने गया था, उस टाइम पे मैंने शायद अपने यूट्यूब चैनल भी चालू नहीं किया था या करने ही वाला था। तो हुआ ये, अम्बाला स्टेट में खेलने गया, वहीं का बंदा था, ठीक ठीक सा था, सही खेल रहा था, मतलब सेंसर गेम था, मुझे सेंसर की कोई आइडिया नहीं थी और मेरी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा भी नहीं थी, ठीक थी। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया कि यार मुझे तो कोई अपनी वेट का बंदा ही नहीं दिख रहा, अब होंगे भी तो कितने कम होंगे, टरका के आराम से मैं नेशनल पहुंच जाऊंगा, बहुत मुझे सिंपल लग रहा था, लेकिन उतना था नहीं। मैं अपनी पहली फ़ाइट हार गया था इस चक्कर में। मुझे उस दिन ये सीखने को मिल गया कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं माना है, मतलब। और हाँ, मैंने पूरे 2023 में पूरे साल मैंने यही गलती करी, पूरे साल। सीबीएसई जब मैं खेलने गया पटियाला में, तब भी मैंने वहाँ गलती करी, ओवर कॉन्फिडेंस में आके उछल के खेलने लग गया। ग्रैपिंग कर ली मैंने, ग्रैपिंग की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, नहीं तो मेरा गोल्ड मेडल था सीबीएसई में एंड में नेशनल जाता। अंडर 63 में, अंडर कौन सा था, 19 में। हाँ, ज़्यादा फाइट जीतनी नहीं थी मुझे, बस 2 या 3 फाइट जीतनी। और आप लोग चैम्पियनशिप से पहले जितना ज़्यादा काम रहोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करोगे, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी, जो प्लेयर मतलब शांति से रहते हैं ना, अपना या तो साइड में रहते हैं या थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपैरिजन टू देम जो लोग बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, फालतू ही हवा में किक करते रहते हैं बस ऐसे। ठीक है, फाइट से बहुत देर पहले तैयार हो तो बैठ जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे ज़्यादा, किक दिखाएंगे, रॉक दिखाएंगे अपना, ऐसे ही लोग फिर बहुत जल्दी हारते हैं। यह है एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, क्योंकि आप अपनी चीज़ें जब दूसरों को दिखा देते हो ना दुनिया जहान को, तो हमारी जो जो पावर होती है ना एक गोल्स को पूरा करने के लिए, वो आधे से भी ज़्यादा कम हो जाती है, और किसी किसी केस में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए तो जो प्लेयर क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा मतलब शांत रहता है ना, अपनी एनर्जी सेव करके रखता है, वही असली में मेडल जीतता है बाद में आगे जाके। सही माइंडसेट ये होता है, एक तो कॉन्फिडेंस एंड अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा, ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि हर ओपोनेंट को डेंजर समझो। ठीक है, मैंने ऐसी कितनी फाइट देखी जिसमें वाइट बेल्ट वाला बंदा होता है, ब्लैक बेल्ट वाले को पीट के चले जाता है। तो किसी भी ओपोनेंट को लाइटली मत लो और ना ही ज़्यादा डरो, नॉर्मल रहो, जो बीच की जो बैलेंस वाली सिचुएशन होती है उसमें। जब फाइनल डे तुम मैट पर जाते तो उस दिन सब कुछ फेड होने लग जाता है। सिर्फ 3 चीज़ें रहती है, एक तुम्हारा माइंडसेट, और तीसरा तुम्हारी ट्रेनिंग, तुमने कितनी प्रैक्टिस करी है, तुम्हारा माइंडसेट क्या है, और एक तुम। तो ये 3 चीज़ें रह जाती है। और जब हम मैट पे उतर, जब हम फाइट करते हैं, दिमाग काम करना ऑलमोस्ट बंद कर देता है, क्योंकि उस टाइम पे ना इतनी क्विक किक चलती है ना, तुम्हारी बस वही किक निकलेगी जिसकी तुमने ट्रेनिंग करी होगी, मतलब तुमने 4-5 किक की ट्रेनिंग करी होगी, वही ज़्यादा निकलेगी। एंड अगर तुमने ट्रेनिंग ही नहीं कर रही होगी तो तुम्हारी कोई किक नहीं निकलेगी। तो ये बस क्योंकि मसल कोऑर्डिनेशन बन जाता है ना एक तरीके से, इतना सोचने का टाइम नहीं होता कि अब ये कौन सी मारेगा, मैं कौन सी मारूँ, फट एकदम क्विक एक्शन में खेलना होता है हम सबको। एक लाइन बस अच्छी बोलना, आज का दिन मेरा है और मैं अच्छी फाइट करूँगा, और रेस्पेक्ट फॉर द गेम एंड हंगर फॉर द विन, ये 2 चीज़ हमेशा याद रखना। तो गाइस, यही थी आज की हमारी माइंडसेट के ऊपर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, और लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर भी कर देना वीडियो। व्यूज़ अभी थोड़े डाउन चल रहे हैं तो इसलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।